अनंत पथ के मित्रों से मेरा यही कहना है कि अनंत श्री की देशना को दूर दूर तक पहुँचाए और आपके जीवन के विकास के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। आज के लिए प्रेम सूत्र लेते हैं। प्रेम तीक्ष्णतम धार है जिससे कट जाता संसार है। साथ ही वो कोमलतम है जिसके दिव्य स्पर्श से रचा जाता एक नया संसार है। प्रेम एक तीक्ष्णतम धार है, शार्पनेस, उसकी जो धार है, शार्पनेस है, वो सबसे अधिक है और संसार कट जाता है। संसार जो हमारी कल्पनाओं का, हमारे इल्यूजन्स का बना हुआ होता है, वो उस प्रेम की तीव्र गहरी धार में, शार्पनेस में हमेशा कट जाता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो हमें हमारे स्वरूप के प्रति जागरूक करती है। प्रेम महज बातें नहीं है, वो महज बात नहीं है, वो एक ऐसी धार है जिसके संपर्क में आकर हर चीज जो कटने योग्य है वो कट ही जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रेम के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना, और वो भी शार्पेस्ट स्वॉर्ड, तीक्ष्णतम तलवार की धार। जरा सा चूके कि जो कटने जैसा है वो कट जाएगा। लेकिन क्या कटने जैसा होता है हमारे भीतर और क्या ना कटने जैसा होता है, प्रेम उस पर ही काम करता है। जो हमारा स्यूडो सेल्फ है वही कटने जैसा होता है। प्रेम हमेशा हमारे उस छद्म स्व को, हमारे उस छद्म अहंकार को काटता है। वही माया भी है, जिसको हम माया कहते हैं, वो और कुछ भी नहीं है, हमारे स्यूडो सेल्फ से फैला हुआ संसार है, हमारे छद्म स्व से चारों तरफ फैल गया संसार है। ये जो स्यूडो सेल्फ है, छद्म स्व है, ये जो छद्म अहंकार है, ये हमेशा बचने की कोशिश में रहता है, हमेशा अपने को महिमा मंडित करने की कोशिश में रहता है, हमेशा कुछ ऐसा जो उसको बचाए रखे, उसके रेत के घरौंदे को संभाले रखे। इसीलिए जो लोग बहुत क्षुद्र अहंकार से पीड़ित होते हैं, अपनी स्यूडो इमेज से पीड़ित होते हैं, वो कभी प्रेम में नहीं जा पाते। हमने पहले के सूत्रों में भी और अनेक अवसरों पर यह बात करी ही है कि सामान्यतया तो प्रेम छवियों के बीच होता है, इमेजेस के बीच। वास्तविक स्व उस प्रेम के नृत्य में शामिल ही नहीं हो पाते। एक छवि जो व्यक्ति ने अपने बारे में बनाई है और एक छवि जो दूसरे ने उसके बारे में बनाई है, फिर इसी तरह से छवियों से मिलकर छवियां और एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रेम को इसीलिए कहते हैं जहां दो न समाए, वो ऐसी एक घटना है। अब दो न समाए, एक रह जाए, अर्थात दृष्टि इतनी विराट हो जाए, दृष्टि इतनी व्यापक हो जाए कि उस दृष्टि में सारी दृष्टियां घुल मिल जाएं। लेकिन यहां तो दो लोग मिलते हैं तो भीड़ इकट्ठी होती, हमेशा हम देखते हैं, क्योंकि इमेजेस पर इमेजेस इंपोज होती हैं। तो ऐसे जो प्रेम होते हैं वो, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि स्विच ऑन ऑफ की तरह आते हैं और चले जाते हैं। स्विच ऑन हुआ, प्रेम शुरू, स्विच ऑफ हुआ, प्रेम खत्म। या कब प्रेम था और कब स्विच ऑफ हो गया पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रेम तो शाश्वत होता है।
प्रेम तो इटर्नल है। प्रेम का रंग एक बार आया तो आया, एक बार चढ़ा तो चढ़ा, फिर उतरता नहीं। जो रंग उतर जाए वो प्रेम का रंग तो होता नहीं, हो भी नहीं सकता। तो ये जो हमारी झूठी छवियां हैं, झूठा हमारा स्व है, छद्म स्व है, ये घबराया रहता है, क्योंकि ये बना ही इतनी जुगत से है, इतने जुगाड़ से बना है कि प्रेम की धार उसको काट ही देती है। प्रेम की धार के संपर्क में वो आना ही नहीं चाहता। इतना फ्रेजाइल है, इतना कमजोर है। और जो लोग इतने फ्रेजाइल होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, जिनका स्व इतना ही ज्यादा निर्मित और गढ़ा हुआ होता है, वो कभी प्रेम में नहीं जा पाते। वो प्रेम की कितनी ही बातें करें, प्रेम की कितनी ही कल्पना करें, प्रेम का कितना ही आचरण करने की कोशिश करें, लेकिन वो वास्तविक रूप में प्रेम में नहीं जा पाते, क्योंकि वो उसको बचा कर रखते हैं जो कटने जैसा है। वो संसार जो अब हट जाना चाहिए हमारे बीच से, हमारी मान्यताओं का संसार हमारे बीच से हट जाना चाहिए। तो ऐसे जब कोई देखता है प्रेम को, तो प्रेम एक बहुत ही खतरनाक चीज दिखाई देती है। इसीलिए प्रेम लुभावना भी है और डरावना भी है। लुभावना कि वो हमको अर्थ देता है तो हम उधर जाना चाहते हैं। डरावना इसलिए क्योंकि वो हमें हमारे उस जाने पहचाने ढंग से, ढांचे से हटा देगा, उससे हमको काट देगा। तो ये एक दुविधा व्यक्ति के भीतर हमेशा रहती है कि हम जाएं उधर। लुभावना भी है और डरावना भी है कि जाएंगे तो हम कटेंगे, हमारा संसार कटेगा। तो ये एक बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। लेकिन सूत्र कहता है कि साथ ही वो कोमलतम है, जिसके दिव्य स्पर्श से रचा जाता है एक नया संसार। लेकिन उस कोमलतम स्पर्श तक पहुंचने से पहले उसकी उस तीव्र गहरी धार से गुजरना ही पड़ता है। तब हम उस कोमलतम स्पर्श को देख पाते हैं। वो स्पर्श जो एक नया संसार रचता है। नया इसलिए क्योंकि हम उसको पहली बार देख रहे होते हैं। वो पहली बार ही होता है ऐसा नहीं, वो हमारे भीतर हमारी संभावना के रूप में हमेशा विद्यमान होता है। लेकिन जैसे हम पैकिंग खोलते हैं किसी चीज की, उसके भीतर से कुछ निकले वास्तविक चीज, तो हमारी दृष्टि के लिए तो वो रचा गया। तो जब पैकिंग हम काटते हैं और कोई कीमती सामान भीतर है, तो हम कितने कोमलतम ढंग से फिर उसको निकालते हैं, हटाते हैं। तो प्रेम का यही कोमलतम स्पर्श है, जब हमारे ऊपर से हमारी सारी पैकिंग, जो समाज व्यवस्था, भय, लोभ और तमाम तरह की उठापटक से हमने अपने ऊपर निर्मित करी होती है, और उस पैकिंग के भीतर हमारा वास्तविक संसार दुबक गया। हमारी संभावनाओं का जगत बेशकीमती लेकिन छुपा हुआ उस पैकिंग के अंदर, और हम पैकिंग से ही काम चला लेते हैं, उसी से संबंधित हो लेते हैं, उसी से खुश हो लेते हैं, और हम उसी के साथ इस संसार से विदा भी हो जाते हैं। कभी कभी कोई पैकिंग का एक डिब्बा ऊपर का खोल देता है, तो नीचे पैकिंग की दूसरी लेयर होती है, दूसरी खोल देते हैं तो तीसरी लेयर होती है, तीसरी खोल देते हैं तो चौथी लेयर होती है, बबल पैक होता है। कीमती सामान जब होता है तो हम देखते हैं कितनी लेयर्स में हम उसे पैक करते हैं। सामान को तो हम पैक करते हैं उसको बचाने के लिए, और हमारी जो पैकिंग हो जाती है वो बचने के लिए, बचाने के लिए नहीं, बचने के लिए। क्योंकि हम इतने डरे हुए हैं कि हम बचे रहना चाहते हैं। लोगों से मिलना लोग छोड़ देते हैं, बातें करना छोड़ देते हैं,
अपनी अभिव्यक्ति करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं वो जो वास्तविक स्व है वो उभर कर सामने ना आ जाए और वो चोटिल हो जाए। हालाँकि रोचक बात ये है कि वो जो हमारा वास्तविक स्व है, जो रियल सेल्फ है, जो संभावनाओं के जगत का विस्तार है, वो कभी चोटिल नहीं होता। यही तो उसकी विशेषता है। वो है बहुत कोमल, लेकिन वो चोटिल नहीं होता। जो कुछ भी चोटिल होता है वो हमारा झूठा अहंकार ही होता है, हमारी स्यूडो इमेज ही होती है। इसीलिए जिसको हम संत कहते हैं, वो जब अपने स्वभाव में रहने लग जाता है, तो उसे कुछ भी प्रभावित नहीं करता, उसको कुछ भी चोटिल नहीं करता, क्योंकि अब वो सारी पैकिंग को हटाकर अपने वास्तविक सेल्फ में, वास्तविक स्व में रहने लग गए। वही कीमती है, वही मूल्यवान है। तो वो कोमलतम स्पर्श जिससे हम उसको निकालते हैं बाहर, वो भी प्रेम ही लाता है। वो प्रेम ही उस संभावना को हमारे सामने रखता है। तो जिसको वो कहता है कि एक नया संसार रचा जाता है, तो वस्तुतः वो नया संसार नहीं रचा जा रहा है, लेकिन वो इतना नया जैसा जान पड़ता है, ये विस्मय करने वाला विषय है। क्योंकि वो पुराना पड़ता ही नहीं, इसीलिए वो नया है। जीवन में सब कुछ पुराना पड़ जाता है, संबंध पुराने पड़ जाते हैं, विचार पुराने पड़ जाते हैं, समझ पुरानी पड़ जाती है, लेकिन प्रेम और प्रेम का संसार हमेशा नया रहता है, हमेशा जीवंत रहता है। जैसे अभी अभी ये कमल के दल पर कोई बूंद ठहरी हो, जैसे अभी अभी आसमान में कोई इंद्रधनुष उगा हो, जैसे अभी अभी सामने कोई नदी बही हो, हमेशा एकदम नया जीवन। लेकिन अगर हमें प्रेम को जानना है और जीना है, जो कि जीना ही चाहिए, जीवन इतना छोटा मिला है, इतने छोटे जीवन में हम पैकिंग के साथ ही अपनी छवियों की गिरफ्त में रहते हुए ही अगर हम मृत्यु में चले जाते हैं, तो ये कोई बड़ी उचित और सुंदर बात तो नहीं। अच्छा तो यही होगा कि हम जल्दी से जल्दी उस ऊपरी आवरण को, उस पैकिंग को हटा पाएँ। उसके लिए प्रेम का कटर, प्रेम की तलवार, प्रेम की तीक्ष्ण धार हमको लानी पड़ेगी। जैसे ही हम प्रेम की वो तीक्ष्ण धार लाते हैं, तीक्ष्णतम धार, वो सब काट देती है। वो काटना सर्जिकल है, वो हीलिंग टच है, काटना ही पड़ता है। प्रेम उसमें सहायता देता है अपनी उस धार के साथ कि हम काट पाएँ ऊपरी परतों, और तब फिर नीचे से वो कोमलतम स्पर्श, वो भी प्रेम ही लाता है। प्रेम ही वो कोमलतम स्पर्श भी लाता है, जिससे फिर हम संभालते हैं उस जीवन को। क्योंकि जब जीवन, परम जीवन, जीवंतता का चरम हमारे पास आ जाए, तो उसको कोमलता से संभालना होता है, कोमलतम स्पर्श से। तब उसमें कोई जुनूनियत, पागलपन, विक्षिप्तता नहीं काम करती। प्रेम में लोगों को लगता है कि एक जुनून होता है। जुनून वो एक अलग किस्म का होता है, कोमलता के साथ संभाला हुआ जुनून, हमेशा बने रहने का जुनून, हमेशा संभाले रह जाने का एक संकल्प, वो जुनून। सामान्य जुनून क्या है? उठा और गिरा। कई लोग इस जुनून में जीते हैं ना, 2-4 दिन उछले फिर बैठ गए, 104-5 डिग्री का बुखार चढ़ा, उतर गए। प्रेम ऐसे जुनून को नहीं जानता। प्रेम का जुनून एक अलग जुनून है, वो संकल्प का जुनून। और संकल्प ऐसा नहीं कि संकल्प करने वाला कोई है और संकल्प करता है, संकल्प बन जाता है। संकल्प कब बन जाता है? जब विकल्प हट जाता है। जितने ज्यादा विकल्प,
उतना कमजोर संकल्प। विकल्प विदा हो जाते हैं, विकल्पों के ही तो लेयर्स हैं, विकल्पों की ही तो परतें हैं जिसे प्रेम की धार काट देती है। अब कोई विकल्प नहीं, अब बस यही है सामने संभावनाओं से जगमगाता जो जीवन है वही है। तो सारे विकल्प हट गए तो संकल्प प्रकट हो गया। अब वो संकल्प कोमलतम ढंग से संभालता है, सारी विक्षिप्तता विदा हो जाती। प्रेम के नाम पर जो विक्षिप्तता चलती रही है वो इसलिए चलती रही है क्योंकि वो ऊपरी परतों का प्रेम था, पैकिंग का प्रेम था, झूठी छवियों का, झूठे अहंकार का प्रेम था। उसी को लोगों ने ज्यादातर जाना। तो कहीं बेसाख्ता हंस रहे हैं, कहीं वो कुछ और कर रहे हैं, कहीं वो कोई और हरकत कर रहे हैं, तो लगता है कि बड़ा प्रेम है। नहीं, प्रेम किसी हरकत में नहीं है। प्रेम उस निरंतर बहते चले जाने वाले जीवन में है जिसमें हम जीवन को निरंतर संभाले हुए हैं उसकी उच्चतम संभावना के साथ। जैसे हम दिया भी जलाते हैं, संभालना पड़ता है, हवाओं से उसको, आंधियों से बचाना पड़ता है। वो सार संभाल है। तो जीवन में जो कुछ भी कीमती होता है उसको थोड़ा संभालना पड़ता है। प्रेम को भी इसीलिए संभालना पड़ता है। पहले हम उसको संभालते हैं, फिर वो हमको संभाल लेता है। बीच का ये बिंदु कब कहाँ आता है ये कोई नहीं जानता। प्रेम का यही तो जादू है। पहले हम उसे संभालते हैं, फिर अचानक एक अतिक्रमण होता है जब प्रेम हमें संभालता है, और बीच का बिंदु कोई नहीं जानता है ये ट्रांजिशन कब आता है, लेकिन ये अतिक्रमण, ये ट्रांजिशन आता है। तो प्रेम के कोमलतम स्पर्श को, उसके कोमलतम दिव्य स्पर्श को जब कोई जानता है तो वो एक नए संसार में प्रवेश करता है। ऐसे संसार को जिसको अभी कहीं देखा नहीं गया, अभी जिया और जाना नहीं गया, अब वो जिया और जाना जाएगा। ये बहुत खूबसूरत है। प्रेम की एक विरोधाभासी वृत्ति को बताता हुआ कि तीक्ष्णता, धार उसकी और कोमलता और स्पर्श उसका, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो दोनों को साथ साथ संभालना जानता है और सीख लेता है वही संत होता है, वही प्रेमी होता है, वही सिद्ध होता है, और वो जीवन का परम स्वास्थ्य है, अल्टीमेट